हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपने आईब्रोज़ को बहुत ही आसानी से अच्छे से फिल कर सकते हो और बिल्कुल नेचुरल दिखा सकते हो। ठीक है, तो गाइज आईब्रोज़ जो है आपके फेस का वो पार्ट होता है जो कि अगर वेल ग्रूम्ड ना होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अपने बस आईब्रोज़ को बनवा लो, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर में जाओ और अपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लो, ये करो वो करो, बट अगर आप थोड़े से आईब्रोज़ भी बना लेते हो, इस पे भी अगर खर्चा कर लेते हो, वो भी एक अच्छे प्रोफेशनल के हाथों अगर आप करवाते हो, या फिर आप अगर खुद अच्छे से कर सकते हो आईब्रोज़ घर पे, तो वो भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सेल्फ ग्रूमिंग भी अच्छी है अगर खुद से आप कर सको तो ये अगर आप एक चीज़ कर लेते हो ना, तो आपका फेस बहुत ही नीट दिखता है एंड उसको एक अच्छी शेप दिखती है, वेल ग्रूम्ड लगते हैं आपके आईब्रोज़ जो हैं और प्रेजेंटेबल लगते हो ज़्यादा आप। ठीक है, तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इन आईब्रोज़ को जब फिल करते हो मेकअप करते वक्त, तो आप इनको सही से फिल करो। कई लोगों में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो जो है अपने आईब्रोज़ को, मैंने देखा है कि उनके आईब्रोज़ चाहे कोई भी कलर के हों, उनके बाल चाहे कोई भी कलर के हों, उनका चेहरा मतलब जो हमारी स्किन टोन होती है वो जिस भी कलर की हो, जिस भी शेड के हो वो लोग, तो बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि एक ब्लैक वाला जो आता है, मैक्सिमम लोग तो या तो काजल ही लगा लेते हैं, काफ़ी सारे लोग, ये काजल नहीं है ओके, काफ़ी लोग जो हैं काजल ही लगा लेते हैं, या फिर काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक आईब्रो पेंसिल जो ब्लैक कलर की होती है ना, स्पेशली वो लोग शायद लैक्मे का ही यूज़ करते हैं मोस्टली, जो लोग भी ऐसा करते हैं, तो वो लेते हैं और एकदम उसको भर भर के लगाते हैं, आगे से लेके पीछे तक एकदम भर के, या तो कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा मोटा बना देते हैं या ब्लॉक की तरह अपने आईब्रोज़ को बना देते हैं, जो कि बहुत ही मतलब देखते ही कोई बोल सकता है कि अच्छा इसने आईब्रोज़ फिल कर रहे हैं, और बहुत बेकार भी लगता है। ठीक है, कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें खुद, जैसे हम लोग हैं तो हम देखते हैं ऐसा लोगों को करते हुए, बट क्या है कि फेस पे नहीं बोल सकते उनको ना, शायद वो बुरा मान जाए, तो इसीलिए हम भी चुप हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस दूँगी कि आईब्रोज़ जब भी आप फिल करें तो आप कैसे फिल कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है ना, मैं एज अ पर्सन मैं बहुत सालों तक मैं अपने आईब्रोज़ को कभी फिल ही नहीं करती थी, क्योंकि यही सारी चीज़ें मैंने देख रखी थी कि वो लोग अपने आईब्रोज़ को जो है इतना भारी भरकम सा बना देते हैं, इतना ज़्यादा फिल कर देते हैं कि वो एकदम ही फिर बेकार दिखने लगता है ना। तो इस तरह से मैं कोशिश ही नहीं करती थी कि कहीं मेरी भी आईब्रोज़ वैसे भूतनी जैसे ना दिखने लगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती थी। बट अभी जैसे जब से मैंने आईब्रोज़ फिल करने शुरू किए हैं, जब से मैंने सीख लिया है कि किस तरह से अच्छे से हम आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं और इनको नेचुरल दिखा सकते हैं, तो मैं बहुत ही मतलब या मोस्टली मैं फिल कर ही लेती हूँ अपने आईब्रोज़ को। और मेकअप लुक्स वगैरह करते हैं तो फिर आईब्रोज़ नहीं फिल करेंगे तो फिर वो कंप्लीट नहीं लगता है ना। तो गाइस, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। ठीक है, आईब्रो प्रोडक्ट्स बहुत अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो आपको पेंसिल फॉर्म में मिल जाता है कुछ इस तरह का, तो ये NYB का ब्रुकलिन ब्रिज आईब्रो पेंसिल है ब्राउन शेड में। ठीक है, और इसके अलावा स्टेक वर्की का आपको मिल जाएगा, लैक्मे का भी ब्लैक शेड है, उसमें आई डोंट थिंक कि ब्राउन शेड अवेलेबल है। ब्लू हेवन की भी आईब्रो पेंसिल्स हैं और बहुत सारे हैं, वेट एंड वाइल्ड का है जो कि अच्छा है, मैंने यूज़ कर रखा है, ये वाला भी अच्छा है। इस तरह से काफ़ी सारे पेंसिल फॉर्म में आते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसको और भी ज़्यादा नेचुरल दिखाना चाहते हो तो आप पाउडर प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हो। तो आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह का ब्राउ पाउडर। ठीक है, ये है म्यूज़िक फ्लावर का ब्राउ पाउडर, ये ब्लैक शेड में है, 2 शेड्स में आता है, ब्लैक और ब्राउन में। मेरे पास दोनों ही हैं क्योंकि मैंने इनका जो किट होता है दोनों शेड्स का वो मैंने ख़रीद लिया था। तो ये कुछ ब्राउन कलर का इस तरह का शेड है। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इससे क्या हो जाता है ना, देखिए यहाँ पे मिरर भी है, तो कन्वीनियंट हो जाता है कि आप अपने आईब्रोज़ को जो है एकदम नज़दीक से देख सको और इनको सही से फिल भी कर सको। ठीक है, तो इसीलिए आप इस तरह का किट खरीद सकते हो जो कि बहुत अफोर्डेबल है अगेन। तो इस पर आप एक बार इन्वेस्ट कर लोगे तो ये काफ़ी दिन चला जाता है। ट्रस्ट मी, ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ और देखिए इतना ही प्रोडक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, बिकॉज़ यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, आईब्रोज़ होती ही कितनी है ना। तो इसके अलावा आप ख़रीद सकते हो आईब्रो जेल,
जो कि अगेन कुछ तो इस फॉर्म में आता है, जैसे इसके साथ में ही है ये आईब्राउ पाउडर है ऊपर, और नीचे जो है जेल है। ये ब्राउन वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम जो है ब्लैक में भी आता है। नाउ जेल भी आप यूज़ कर सकते हो अपने आईब्राउज़ को फिल करने के लिए, और आईब्राउ का जो है मस्कारा भी आता है, जेल और जेल रहता है, और उसका मस्कारा फॉर्म में आता है, उसका जो पैकेजिंग है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। वो भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए। एंड देन उसके अलावा अगर आप चाहें तो जो है एक ब्राउन मस्कारा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल है उसी के साथ में आप अपने आईब्राउज़ को फिल कर सकते हैं, बट आपको जस्ट उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो फाइनल चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो है कि आप ब्राउन कलर का एक आई शैडो भी यूज़ कर सकते हैं एज एन आईब्राउ पाउडर, ठीक है। वो शेड बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि वो आपके आईब्राउज से मैच कर रहा हो। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम बालों का कलर अगर आपने बहुत ज़्यादा वो करा है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके आईब्राउज जो है आपके बालों के साथ में भी मैच कर रहे हों। ऐसा नहीं कि अगर आपने बालों को एकदम ब्लॉन्ड कर दिया है तो आईब्राउज को भी आप ब्लॉन्ड कर दें, ऐसा नहीं। जो भी आप चेक करिए, 2-4 बार आप लगाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा आप पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं बताऊँ, जैसे कि ये पेंसिल की बारी आती है, तो वैसे मैंने यहाँ पे दूसरा कुछ स्वॉच कर रखा है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो पेंसिल का देखिए इस तरह से इसकी पिगमेंटेशन है। तो ये वाला पेंसिल अगर आप चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं, purple.com पे अवेलेबल है, NY बेकअप ब्रुकलिन ब्रिज ब्राउ पेंसिल, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये मैंने काफ़ी रगड़ के इसको लगाया है तब जाके ये इस तरह का पिगमेंटेशन दे रहा है। अदरवाइज़ अगर आप इसको डायरेक्टली लगाओगे ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप एक पेंसिल यूज़ करते हो तो कैसे। और स्पूली अगर आपके पास में है तो पहले तो आप अपने आईब्रोज़ को कोम कर दीजिए अच्छे से, आप ऊपर की तरफ कोम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जो अपनी आईब्राउ की लाइन है उसको इस तरह से बीच से लेके आप इसको इस तरह से ड्रॉ कीजिए। आई होप कि दिख रही होगी यहाँ पर। एंड देन इसको बस एक जो आउटलाइन है आपको बना लेनी है, ठीक है। तो मेरी आउटलाइन बन गई है यहाँ पर, और देन आपको जो है स्पूली से इस तरह से नीचे की तरफ करना है। मेरे आईब्रोज जो है बहुत इधर उधर नहीं होते हैं तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ स्पूली अगर मेरे आसपास हो तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अब जो है इसको आपको ऊपर की तरफ में इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने ऊपर का भी आउटलाइन कर लिया है। मैंने सामने की तरफ में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है, क्योंकि जो नीचे हमने प्रोडक्ट लगाया है ना उसी को हम जब स्मच करेंगे, लाइक उसी को जब हम बीच में फिल करेंगे तो इस तरह से आगे की तरफ बीच में इधर हमने ऐसे फिल कर लिया, तो ये आप देखेंगे कि मेरा इधर का आईब्राउ तो पूरा बन गया है। एंड देन सामने की तरफ आपको इस तरह से हल्के हल्के स्ट्रोक्स में आईब्राउ को जो है फिल करना है। एंड देन हल्के हल्के कर लीजिए। अगर थोड़ा सा गैप भी रह जा रहा है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वैसे करेंगे तो ही ये नेचुरल लगेगा। एंड अब आपके पास जो स्पूली है उससे आप इसको अच्छे से कोम कर लीजिए, ठीक है। तो ये एकदम आपको एक जो है नेचुरल वाली फील देगा। नाउ इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रही थी मस्कारा के बारे में, जब भी आप मस्कारा यूज़ कर रहे हो ना तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ब्राउन मस्कारा ही यूज़ कीजिए। अगर ब्लैक यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लगने लगे। तो मस्कारा भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप या तो डायरेक्ट मस्कारा का वॉन्ड ही यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है तो अगर आप उसको डायरेक्टली ऐसे लगाएंगे तो हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। तो आपके पास अगर स्पूली है, ठीक है, आईब्राउ स्पूली अगर आपके पास में है तो आप उसको जो है मस्कारा में थोड़ा सा इस तरह से डिप करके एक्सेस को रिमूव कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आप उससे जो है अपने आईब्राउ को फिल कीजिए, सेम जैसा मैंने बताया, ठीक है। इस तरह से इसको इधर पहले फिल कर लीजिएगा, उसके बाद में जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट है उससे सामने की तरफ इस तरह से अपवर्ड स्ट्रोक्स में लगा लीजिएगा, ठीक है। और उसको आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप नहीं लें एक बार में, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा मेडअप लगेगा, बहुत ज़्यादा बेकार बना देगा आपके पूरे चेहरे को, ठीक है। नाउ मेरी आईब्राउज जो है वो डार्क ही है, ठीक है। तो या तो मैं, जैसे आपने देखा मैंने अभी ब्राउन कलर का शेड यूज़ किया है क्योंकि ये काइंड ऑफ अ कॉफ़ी ब्राउन शेड है, ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड है, तो ये चल गया। अगर बहुत आप लाइट वाला यूज़ करते हो तो वो नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैं कभी कभी ब्लैक भी यूज़ कर लेती हूँ, ब्लैक भी चल जाता है। बट एट द सेम टाइम जैसे कि ब्लैक ये वाला पाउडर है ना,
तो ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आज जो है आपको मैं यही वाला ब्लैक वाला ही यूज़ करके दिखाती हूँ। मेरे पास ब्राउन भी है बट मैं ब्लैक वाला ही यूज़ करूँगी अभी। इसके साथ में जो एक ब्रश आता है, ये इसमें दोनों तरफ होते हैं, एक तरफ वो एंगल वाला होता है और एक तरफ ये इस तरह का होता है। मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों से ही काम चल जाता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, एक्सेस जो है यहीं पे इस तरह से डस्ट ऑफ कर दिया। एंड अगेन इस तरफ भी आप देखेंगे कि इस तरफ जो है ना, मेरे आईब्रो पे, यहाँ पे जब मैं बनवाने गई थी तो यहाँ पे उन्होंने एक्सेस जो है रिमूव कर दिया था, ठीक है। बट दैट्स ओके, अभी हम उसको जब फिल करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अगेन बीच से ही शुरू करूँगी, बिकॉज़ हम इस बार ब्लैक शेड यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा सावधानी से यूज़ करेंगे ताकि ये मेडअप ना लगे बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह से हल्के हल्के स्ट्रोक्स में धीरे धीरे से हमको जो है फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी कम थे मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा फुल लग रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों आईब्रोज़ में ही कोई सा भी बहुत ज़्यादा मेडअप नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हमने आगे की तरफ में इसको बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट है उसको ही इस तरह से धीरे धीरे करके, ट्रस्ट में इसमें इनफ प्रोडक्ट होता है कि आप अभी भी ड्रॉ कर सकते हो सामने की तरफ और ये बिल्कुल भी कम नहीं लगेगा। और इस तरह से जो है आप सामने की तरफ में बस उसी बचे कुचे प्रोडक्ट से इसको इस तरह से कर लेंगे अपवर्ड स्ट्रोक्स में। तो आप देख सकते हैं कि दोनों, हाँ थोड़ा ये डार्क लग रहा होगा बिकॉज़ ये ब्लैक है और ये ब्राउन है, राइट। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा दोनों में, बट यहाँ पे ना ये ख़राब लग रहा है ना ये ख़राब लग रहा है, राइट। बिल्कुल हल्के हाथ से और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ करके आपको जो है अपने आईब्रोज़ को फिल करने हैं। नाउ शेप देने की बारी अगर आती है, तो अगर आपके आईब्रोज़ आपने सही शेप में बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर कहीं पे स्पार्स एरियाज़ हैं तो वहाँ पे आप धीरे धीरे करके फिल कर सकते हैं। एक और जो गलती लोग कर देते हैं कि यहाँ पे एकदम ब्लॉक जैसा बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से ना शार्प बहुत बना लेते हैं, वो नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे एकदम ब्लेंडेड रखिएगा आप, या तो इसको पीछे की तरफ ही रखिएगा बट आगे की तरफ एकदम ब्लॉक मत बनाइएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे जहाँ पे ये आईब्रो का आपका टेल है या एंडिंग जो है, यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है। ब्राउ जेल आता है, एक तो नायका का आता है और यहाँ पे ब्राउ जेल है इसमें, तो मैं जो है ब्राउन कलर का जो ब्राउ जेल है वो इस तरफ लगा के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसको हम कैसे लगाएंगे। बाकी मस्कारा अगर आपको लगाना है तो आप जैसे मैंने बताया, एक आप स्पूली ले लीजिए और उसको मस्कारा में डिप कर दीजिए, एकदम थोड़ा सा डिप करिएगा और एक्सेस जो है पूरा रिमूव कर लीजिएगा किसी क्लॉथ पे या फिर टिश्यू पेपर वगैरह पे, एंड देन आप जो है उसको यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे हम जब जेल यूज़ कर रहे हैं तो जेल के साथ में भी आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि क्योंकि जेल जो है स्प्रेड होता है अच्छे से, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है और इसको एकदम कॉर्नर्स में यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से मैं शुरू करूँगी इस तरह से, एंड देखिए यहाँ पे मैंने टेल थोड़ा सा निकाल दिया है इस तरह से और बस इसको ऐसे रहने दिया है, ठीक है। और ये क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है तो मैं कैसे भी फिल कर लेती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती है फिल करने में। बट आप अगर बिगिनर हैं तो आप थोड़ा ध्यान से इसको फिल करिएगा ताकि फिर आपको मिटाने में मेहनत ना लगे, ठीक है, मिटाना ना पड़े आपको। तो यहाँ पे मैंने जो है नीचे फिल कर लिया है। अब इस तरह से देखिए ये पीछे का पोर्शन हो चुका है, तो अब इस तरह से सेम तरीके से जो है यहाँ से नीचे से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और इसी को इस तरह से मैं ऊपर की तरफ कर लूँगी। आप चाहे तो ऊपर में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बट मेक श्योर कीजिएगा कि ज़्यादा प्रोडक्ट आपने ना यूज़ किया हो। तो गाइज़ देखा आपने, मैंने अपने दोनों आईब्रोज़ पे जो है आपको 3 प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करके दिखाया है कि कैसे आप अपने आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट्स लगाए हैं तो थोड़ा सा डार्क हुआ है, बट
इतना भी भयानक नहीं लग रहा है। तो अगर आप एक एक प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे तो इससे भी कई ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये अगर आप ब्राइडल मेकअप या कोई स्पेशल ओकेजन के लिए मेकअप कर रहे हो तो आप जेल यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं अगर आप मेरी पसंद के बारे में पूछें तो मैं यूजुअली ब्राउ प्रोडक्ट्स वही यूज़ करती हूँ, जैसे कि या तो मैं मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ ब्राउन वाला। मेरे पास एलन ब्लू का मस्कारा है ब्राउन कलर का, तो वो चल जाता है मेरे आईब्राउ के साथ में। तो उसके साथ में ब्राउज अपनी जगह पे रहती भी है और वो चल जाता है, बहुत ईजी हो जाता है उसके साथ में ब्राउज को फिल करना। और साथ ही मैं ब्राउ पाउडर्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ या आई शेडो यूज़ कर लेती हूँ अपने आईब्राउ को फिल करने के लिए, या फिर मैं पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो इन सारी प्रोडक्ट्स की जो नाम हैं और वो सारी चीज़ें डिटेल्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर हेल्पफुल लगी है वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है, मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि कैसे आपको अपने आईब्रोज को फिल करना है और उसको नेचुरल कैसे आपको दिखाना है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। गाइज मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।